हेलो फ्रेंड्स, मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वह है माँ और बेटे की अद्भुत प्रेम, विश्वास और त्याग से परिपूर्ण एक हिंदू जो भी अपनी माँ से प्यार करते हैं वो जरूर इस कहानी को सुने। प्रेम और त्याग की कहानियाँ युगों से साहित्य का अभिन्न हिस्सा रही हैं। इनमें से माँ और बेटे के रिश्ते की कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष महत्व रखती है। यह रिश्ता न केवल प्राकृतिक रूप से जन्म से जुड़ा होता है, बल्कि यह संवेदना, समर्पण और बलिदान का प्रतीक होता है। माँ के दिल में अपने बच्चे के प्रति एक अगाध प्रेम होता है, जो हर समय उसके भले के लिए तत्पर रहता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ एक गरीब विधवा महिला उर्मिला अपने बेटे सुमित के साथ रहती थी। उर्मिला के पास केवल कुछ खेत और एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह और उसका बेटा मिलकर रहते थे। उर्मिला के पास धन दौलत का अभाव था, लेकिन वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहती थी। सुमित बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार था। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। उर्मिला जानती थी कि अगर सुमित को अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे शिक्षा की आवश्यकता होगी। एक दिन उर्मिला ने सुमित से कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर कुछ खास करने की क्षमता है। तुम्हें पढ़ाई करने का अवसर जरूर मिलेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुमित ने माँ की आंखों में अपनी उम्मीद और अपने विश्वास को देखा। वह जानता था उसकी माँ के लिए यह कहना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास खुद के लिए भी बहुत काम था। एक दिन उर्मिला ने अपने बेटे को बताया कि गांव के पास एक स्कूल खुलने जा रहा है, लेकिन वहां पढ़ाई के लिए कुछ शुल्क लिया जाएगा। उर्मिला ने अपने बेटे से कहा, सुमित, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम तैयार हो कि मुझे जो भी करना पड़े मैं तुमसे इस बारे में बात करूं? सुमित ने उत्तर दिया, माँ, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। आप मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं और अब मैं आपकी मदद करूंगा। उर्मिला ने उस दिन से अपनी मेहनत और संघर्ष को तेज कर दिया। वह सुबह से रात तक खेतों में काम करती, कभी घर के कामों में व्यस्त रहती, कभी गांव के बाहर किसी परिवार के लिए झाड़ू बुहारी का काम किया करती। उर्मिला का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाना था। कई बार उर्मिला को खाना भी सही से नहीं मिल पाता था, लेकिन उसने कभी भी सुमित को ये नहीं कहा। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ और उर्मिला ने सुमित को एक नया जोड़ा कपड़ा दिलाने के लिए बहुत पैसे बचाए थे। लेकिन उसी दिन उर्मिला को पता चला कि स्कूल में पढ़ाई के लिए शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। उर्मिला ने अपने सारे पैसे उस शुल्क में दे दिए और सुमित को स्कूल भेजने का निर्णय किया। सुमित अब स्कूल जाने लगा और उसे अपनी माँ के त्याग का बहुत एहसास था। वह जानता था कि उसकी माँ ने कितना कुछ किया है ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। स्कूल में उसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन समय समय पर उसे अपनी माँ की कठिनाइयों के बारे में चिंता होती थी। सुमित की शिक्षा के लिए उर्मिला ने एक दिन भी आराम नहीं किया। वह सुबह से रात तक काम करती रहती, लेकिन कभी सुमित को उसकी कठिनाइयों के बारे में नहीं बताती। उर्मिला का विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा सफल होगा और वह उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। एक दिन सुमित को अपने स्कूल के प्रमुख से एक बड़ा पुरस्कार मिला। उसने माँ को यह पुरस्कार दिखाया और कहा, माँ, यह सब आपके संघर्ष का परिणाम है। बिना आपकी मेहनत और बलिदान के मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने बेटे से कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। बेटा, तुम भी मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हो। समय के साथ सुमित ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक बड़े शहर में नौकरी की तलाश की। उर्मिला को उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा उसे शहर में ले जाएगा और उसकी सारी परेशानियों का हल निकालेगा। लेकिन सुमित को नौकरी पाने में कुछ समय लग गया।
वह धीरे धीरे अपनी माँ को भूलने लगा, क्योंकि अब वह शहर में एक नई दुनिया में व्यस्त था। एक दिन उर्मिला की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल में ले जाने के लिए सुमित को फोन किया। सुमित ने जवाब दिया, माँ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आप किसी और से मदद ले लो। उर्मिला को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि उसके बेटे के पास अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और उसकी मेहनत का परिणाम ही उसका जीवन था। कुछ दिनों बाद जब सुमित को ये महसूस हुआ कि उसकी माँ की हालत गंभीर है, तो वह अपने सारे काम छोड़कर वापस लौटा। उर्मिला का चेहरा देखकर सुमित के दिल में गहरी पीड़ा हुई। उसने माँ के सामने बैठकर कहा, माँ, आप तो हमेशा मेरे लिए सब कुछ करती रही, लेकिन मैंने आपकी कभी मदद नहीं की। आज मैं आपको यह वचन देता हूँ कि अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ और बेटे का ये अद्भुत रिश्ता प्रेम और विश्वास का प्रतीक बनकर हमेशा के लिए जीवित रहा। उर्मिला ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए बलिदान कर दी, और सुमित ने भी अंत में ये समझ लिया कि असली सफलता और खुशी माँ के त्याग और प्यार में छुपी है। इसीलिए कहा गया है कि माँ का प्रेम और बलिदान कभी भी बेकार नहीं जाता। वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा समर्थन और प्रेरणा का स्रोत होती है, जो हमें कठिनाई से उबारने के लिए अपनी हर चीज को दांव पर लगा देती है। तो आपको कैसी लगी ये प्यारी सी एक स्टोरी? कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी।